हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2। तो ये एनसीईआरटी की 1.2 एक्सरसाइज है। इसमें आपको प्राइम फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिएगा, पहला इसमें आपका क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है, इसमें जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं इनको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में शो करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 140। 140 को हमने क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 140 के जैसे आपने लोअर क्लास में किया था, हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले ये कितने से डिवाइड होगा, 2 से। 2 7 जा 14 एंड 0। उसके बाद फिर 2 से, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। यानी कि अभी ये नंबर जो 35 है ये अभी 2 से डिविजिबल नहीं होने वाला। अभी हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो इसके ये जो है क्या बने, प्राइम फैक्टर बने। ठीक है, अब हम इनको ये यानी कि आप क्या करके देख सकते हो, रफ कॉपी में करके देख सकते हो इतना। और अब हम इनको क्या लिख देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख देंगे। 140 इज इक्वल टू क्या क्या बना इसका, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि हमने क्या दिखा दिया, 140 को इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, इसको भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये कितने पे काउंट होगा, 2 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। उसके बाद फिर 2 से, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 पे जाएगा, 2 पे नहीं काउंट होगा ये। और कुछ डिविजिबिलिटी रूल भी हैं कि 2 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी, 3 से कौन सी होंगी, 4 से कौन सी होंगी, तो वो भी हम आपको करवाएंगे। उससे पहले ये देखिएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और अब कितने पे काउंट होगा ये कंप्लीटली, 13 पे, 13 1 जा 13। ओके, तो अभी 156 के जो प्राइम फैक्टर हुए वो क्या हुए, 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्या है, इन सभी के 140 156 38 25। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या रहेगा, 3825। देखिएगा, अभी इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है ना, कि जो 8th क्लास में आप लोगों ने किया था, 8th में 7th में, तो उसमें कुछ नहीं है, बस इसको हमने क्या प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में बस रिप्रेजेंट करना है। बाकी आपका मेथड वही रहना है जिसमें आप एलसीएम व एचसीएफ भी निकालते थे। इस मेथड से आप क्या करते थे, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम अपना। इसमें है 3825, 3825, इसको किसकी फॉर्म में दिखाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले 3825 को फैक्टराइज कीजिएगा। तो सबसे पहले कितने पे काउंट होगा, ये 3 पे होगा, क्योंकि 2 पे नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 5। और 2 से कौन सी संख्या डिविजिबल होती है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 यानी कि इवन नंबर आए, वो सभी 2 से डिवाइड होती है। तो अभी ये 3 से होगा, और 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, जिनके सभी जो डिजिट हैं उनका सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो सभी संख्याएं 3 से डिविजिबल हो जाती हैं। तो देखिएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर बचा 1, 2 बचा यहाँ पर, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब फिर चला जाएगा क्या, 8 3 से चला जाएगा, क्योंकि इसके सभी का जो सम है 5 2 7 7 14 15 बनता है, तो 3 से ये डिवाइड फिर हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला, अब ये किससे होगा, 5 से। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। उसके बाद फिर 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये 17 से ही डिवाइड होगा और ये हो जाएगा 17 1 जा 17। तो इसका जो 3825 3825 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुए वो हुए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिमिलरली 50
5 के आपके फैक्टर होंगे और इसी प्रकार 7429 के। तो देखिएगा 5005, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होंगे, सबसे पहले ये 5 से डिवाइड होने वाला है, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब 5 से नहीं होगा ये डिवाइड, अब किससे हो जाएगा, 7 से, 7 1 जा 7, कितना बचा 3। उसके बाद 7 4 जा 28, और अब इसमें 2 बचा, और 7 3 जा 21। अभी फिर ये 11 से होगा, ठीक है ना, यहाँ पर 7 3 जा 21, 11 1 जा 11 और बचा 3, 11 3 जा 33, और लास्ट में किससे डिवाइड होगा, 13 से। तो ये इसके क्या हुए, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम तो आप प्राइम नंबर तो पता है जिसके और ज्यादा फैक्टर न हो उसके। तो 505 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 7429 को हमने किस में दिखाना है, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले ये 1 से 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से, 4 5 6 7 8 9, यानी कि इनको हमने डिविजिबिलिटी रूल को याद रखना है। तो ये अब ये कितने पे डिवाइड होने वाला है, 17 पे डिवाइड होने वाला है, ठीक है। और 17 पे डिवाइड होने के बाद इसका क्या बनेगा, सबसे पहले 17 4 जा 17 4 जा यहाँ पर हो जाएगा 68, और अभी इसमें बचा 6, अभी 2 क्या है हम नीचे ले आए, अभी कितने पे 17 3 जा 51, और अभी 11 यानी कि इसमें रह गया अभी 17 7 जा 119 पे काउंट हो जाएगा। उसके बाद ये 19 पे काउंट होना है, उसके बाद 19 पे क्या हो जाएगा, 19 2 जा 38, और इसमें बचा 5, और 19 3 जा 57, और लास्ट में क्या बचा 23 1 जा 23। तो ये इसके क्या हुए, प्राइम फैक्टराइजेशन हुए, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे पहले 4 पे जाएगा और 3 यानी कि ये डिवाइड जो है 437 इसका रिमाइंडर रह जाएगा। उसके बाद में इसकी जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये पहला जो क्वेश्चन था इसमें हमने सिर्फ नंबर्स को क्या दिखाना था, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में दिखाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या गिवन है, find the LCM and HCF of the following pair of the integers and verify that LCM and HCF LCM into HCF is equal to product of two number। यानी कि अगर हम किसी नंबर का LCM या HCF निकालते हैं तो उन दोनों की जो प्रोडक्ट है, यानी कि क्या है, किसके इक्वल होती है प्रोडक्ट, उनके LCM और HCF की इक्वल होती है। तो सबसे पहले जो इसने वेरीफाई करने के लिए बोला है वो हमने ये दिखाना है कि अगर हम इसका LCM निकालें और फिर HCF निकालें तो क्या उन दोनों की प्रोडक्ट जिस नंबर का हम HCF और LCM निकालें क्या उन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले आपका पहला जो क्वेश्चन है उसकी नंबर दे रखे हैं 26 और 91, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज कर लेंगे दोनों नंबर को अलग अलग, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये काउंट होने वाला है 2 पे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और अब लास्ट में 13 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो यानी कि 13 1 जा 13, और ये कितने पे 7 पे, 7 1 जा 7, और बचा 2, 7 3 जा 21, और लास्ट में ये भी 13 पे डिवाइड हो जाएगा। तो जो 26 है, 26 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन बने वो क्या बने, 2 इंटू 13, और जो 91 है उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन बने वो क्या बने, 7 इंटू 13। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, HCF। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब HCF निकालते हैं तो हम वही नंबर उठाते हैं जो इन दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो जो कॉमन नंबर है वो सिर्फ क्या है इनका, 13 है, तो 13 इनका क्या हो जाएगा HCF। और LCM क्या होने वाला है, LCM होगा जो कॉमन है वो तो लेना ही है, बाकी जो जितने डिजिट बच गए वो भी हमने क्या है इनके साथ है
मल्टीप्लाई करने हैं। ओके, और अब इनकी जो मल्टीप्लाई है वो कितना हो जाएगी, 7 2 14, 14 और 13 की जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगी 182। देखिएगा एलसीएम 182 आ गया और एचसीएफ क्या आ गया आपका 13। अब हमने क्या है वेरीफाई करवाना है। क्या वेरीफाई करवाना है कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू, यानी कि a इंटू जो b हमने लिया वो किसके इक्वल आना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले a का वैल्यू कितना लिया था मान हमने 26 इंटू बी का लिया था 91 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया 182 और इंटू एचसीएफ कितना आया 13। चलिए करिए इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है। 26 और 91 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 और 91 का मल्टीप्लाई आएगा 6 एंड 2 और 54 5 9 2 जा 18 18 5 23 6 6 3 2 2 3 6 6 आएगा। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हुआ वो कितना हुआ 2 2 3 6 6 इज इक्वल टू 180 और 13 का और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 13 2 जा 26 13 8 जा 104 104 106 एंड 13 1 जा 13 और 10 10 हुआ 23। तो L लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS और हेंस वेरीफाइड, क्योंकि हमने क्या है इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाला और इन दोनों का क्या कर दिया हमने प्रोडक्ट दिखा दिया, तो किसकी इक्वल हो गया दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अब की बार 510 और 92 का पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद में इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले 510 और यहाँ पर हमने रख लिया 92। तो 510 को हमने 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 2 जा 4 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। अब कितने पे 3 पे काउंट हो जाएगा क्योंकि इसका जो सम है वो 12 आ रहा है तो 3 पे भी काउंट हो जाएगा। 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। अब ये कितने पे काउंट होगा 5 पे, 5 1 जा 5 5 7 जा 35 और लास्ट में कितने से डिवाइड होगा 17 1 जा 17। और इसी प्रकार अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये काउंट होगा 2 से, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। उसके बाद फिर 2 से, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और अब लास्ट में 23 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो देखिएगा 510 के जो फैक्टर है वो क्या हुए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और जो 92 के जो फैक्टर हैं वो क्या हुए 2 इंटू 23। एचसीएफ के लिए क्या बताया था, अगर कॉमन फैक्टर है वही इनका क्या होगा एचसीएफ। तो क्या इसमें है कोई एचसीएफ, एक तो ये 2 है, यस, उसके बाद और कोई भी फैक्टर इसका कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या रह जाएगा इसका 2। अब देखिएगा एलसीएम में क्या आने वाला है, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, बाद में जितने भी बचे उन सभी का क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3 5 17 और 2 एंड 23 और इन सभी का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 23,460, इन सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा। अभी हमने वेरीफाई करवाना है। नाउ A इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा या नहीं होगा वो चेक करेंगे। तो A की वैल्यू कितनी थी 510, B का मान कितना था 2 और एचसीएफ कितना आया आपका 2 और एलसीएम कितना आया 23,460। ओके सॉरी ये 92 है, यहाँ पर जो ये नंबर है 92 है, 510 और 92। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट 592 था ये हो जाएगा 46,920 इज इक्वल टू, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा
46,920। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपका जो रिलेशन था, इसने जो बोला था, तो यानी कि वो अपना क्या हो गया, ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है, 36 और 54 का। तो सेम हम इसमें करेंगे। सबसे पहले इनको फैक्टराइज करेंगे। 336 को फैक्टराइज किया तो सबसे पहले कितने से काउंट हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से काउंट हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से काउंट हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से काउंट हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं होगा, अब कितने से होगा, 3 से। 3 7 जा 21 और लास्ट में 7 1 जा 7। और जो 54 है, अब ये डिवाइड होगा 2 से। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अभी 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। चलिए लिखिएगा इनको। 336 के जो प्राइम फैक्टर हुए वो क्या क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और जो 54 है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF। HCF निकालेंगे तो HCF जो होगा यानी कि जो कॉमन है वो, तो 2 कॉमन है, उसके बाद और 2 नहीं है, और एक ये 3 कॉमन है यानी कि 3। तो इसका जो HCF है वो क्या हुआ आपका, 6 हुआ। और अब LCM निकालेंगे तो 2 तो यही डिजिट आ जाएंगे, 2 और 3, और बाकी इसमें क्या क्या बचा हुआ है, 1 2 3, 3 टाइम तो 2 बचा हुआ है, 1 2 3, और इसमें 7 बचा हुआ है पहले वाले में। उसके बाद 3 और 3, 2 टाइम 3 बचा हुआ है। और अब जब हम इन सभी की प्रोडक्ट करेंगे, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48, तो इन सभी का जो प्रोडक्ट है वो कितना आने वाला है, 3024। ओके, एलसीएम आपको पता चल गया, एचसीएफ आपको पता चल गया। अब हमने क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट है क्या वो इन दोनों नंबर, क्योंकि हमारा जो पहला नंबर है वो ये है, सेकंड नंबर ये है, एलसीएम और एचसीएफ आपके सामने है। तो A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा, A का वैल्यू कितना है 336, इंटू बी की जगह क्या रखोगे 54, HCF कितना हुआ 6, और जो LCM है वो आपका आया 3024। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 6 24, और इसका जो मल्टीप्लाई हुआ वो हुआ 18144, 18144। और इनका भी जो मल्टीप्लिकेशन हुआ 18,144, यानी कि दोनों क्या हैं, लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड इक्वल है। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ वेरीफाई। तो इन क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, एक ही आपका फॉर्मूला बनता है कि किसी भी 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन उसके जो एचसीएफ और एलसीएम है उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, इक्वल होती है। चाहे आप कोई भी नंबर लीजिएगा तब आप a इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम की क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। अब इस फॉर्मूले से हम और बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, क्योंकि अभी आगे भी आएगा। मान लीजिए किसी अगर 2 नंबर का आपको एलसीएम और HCF पता है, कोई भी 2 नंबर, ठीक है ना, और उसमें से एक नंबर पता है, मान लीजिए आपको A की वैल्यू पता है 20 है, B की वैल्यू नहीं पता, HCF उसका कुछ भी मान लीजिएगा, एक बार 15 मान लीजिएगा, या LCM कुछ भी मानिएगा। तो अगर यहाँ पर कोई अगर वैल्यू दे रखी है तो अब आपने B की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, 15 इंटू 20 और अपॉन में 20, यानी कि यहाँ से आप A का भी वैल्यू निकाल रख सकते हो, अगर नहीं दिया हुआ तो B का भी निकाल सकते हो। अगर ये दोनों दे रखे हैं, HCF नहीं दे रखा और अकेला LCM है तो LCM इनके डिवाइड में आ जाएगा, LCM गिवन है, HCF नहीं दे रखा तो LCM इनके डिवाइड में आ जाएगा। जैसे अगर A की वैल्यू निकालनी है तो फिर आपका फॉर्मूला होगा HCF इंटू LCM और डिवाइड में क्या आ जाएगा B। अगर B की वैल्यू निकालनी है तो यही फॉर्मूला हो जाएगा HCF इंटू LCM और डिवाइड में क्या आ जाएगा A। अगर HCF निकालना है, LCM नहीं, LCM दे रखे हैं, तो फिर हो जाएगा A इंटू B और अपॉन में LCM। और अगर LCM निकालना है तो यही फॉर्मूला हो जाएगा A इंटू B
अपॉन में HCF। तो इस प्रकार ये क्या है आपके आगे कुछ फॉर्मूला भी बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएम। सेम प्रोसीजर है, बस अब की बार हमने क्या नहीं करके दिखाना, वेरीफाई करके नहीं दिखाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले, लेकिन अब की बार डिजिट, ये जो नंबर्स हैं वो कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं। तो सबसे पहले 12, फिर 15 लिख लीजिएगा और फिर 21 लिख लीजिएगा, 21। अब इनको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। उसके बाद इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। उसके बाद 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब इनको अलग अलग लिख लीजिएगा। 12 के जो फैक्टर हुए वो हुए 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 15 के जो फैक्टर हुए वो हुए 3 इंटू 15। और उसके बाद 21 के जो फैक्टर हुए वो हुए 3 इंटू 7। सबसे पहले तो आप HCF निकालिएगा। HCF वही होता है जो इसमें इन तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो यानी कि HCF हुआ 3। क्या और है कोई कॉमन, नहीं है। तो इसका मतलब HCF इन तीनों डिजिट्स का क्या हुआ, 3 हुआ। और LCM क्या हुआ, तो LCM में पहले बताया था जो कॉमन है वो तो लेना ही है। तो इसका मतलब ये आ चुका, ये आ चुका, ये, और जो बच गए उन सभी को क्या कर दीजिएगा, इसकी प्रोडक्ट में लिख दीजिएगा। तो इंटू 5 इंटू 7। और अब इन तीनों का अगर हम LCM देखेंगे तो सब LCM कितना हो जाएगा इनका, 3 2 6, 2 12, 12 60 और 4 20, इनका क्या हो जाएगा LCM। बस आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करके दिखाना है कि इनका LCM और HCF क्या होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है अब की बार 17, 23, 29। 17 के जो प्राइम फैक्टर है कोई 17 का प्राइम फैक्टर, तो 17 क्या है, अपने आप में प्राइम नंबर है, तो इसका कोई इसके अलावा फैक्टर नहीं हो सकता। तो 17 1 जा 17। 23 भी अपने आप में क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो इसलिए इसका 1 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। 29 भी क्या है, अपने आप में प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसलिए इसका भी इससे आगे कोई फैक्टर नहीं हो सकता। तो आपके पास सिर्फ क्या है, सिर्फ प्राइम फैक्टर। तो अभी इनके जो फैक्टर हुए 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1, 23 इज इक्वल टू 23 इंटू 1 एंड 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1। ओके, तो अभी इनका HCF क्या होगा, HCF होगा इनका 1, क्योंकि क्या है, इनमें सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ क्या है, 1 है। और LCM हुआ इनका 17 इंटू 23 इंटू 29 इज इक्वल टू, और इन तीनों की जो मल्टीप्लाई है वो 11,339, ये आपका LCM होगा। इसी प्रकार अभी हम LCM और HCF निकालेंगे 4 9 एंड 20 का। तो 8 के फैक्टर होंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 के फैक्टर होंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। और 25 के जो फैक्टर हैं वो होंगे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 और 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। सो HCF क्या हुआ इन नंबर का, अभी इनमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उसका HCF क्या होगा, 1। और LCM यानी कि इसमें जो 3 टाइम क्या है, 3 टाइम 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 और फिर 5 इंटू 5 और इज इक्वल टू, इन सभी का जो LCM का मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना होगा, 1800 या 1800 इनका आंसर हो जाएगा।
चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन दैट HCF 306, 657, 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ओवर दीज नंबर। यानी कि हमारे को क्या है, ये दो नंबर दिए हुए हैं और जिनका HCF है वो कितना है, 9 है, और क्या निकालना है, LCM। तो सबसे पहले HCF इज 306 और 657 इज इक्वल टू 9, ओके, एंड वी नो दैट LCM into HCF is equal to A into B। LCM गिवन है क्या, नहीं पता, LCM फाइंड आउट करना है। इंटू HCF गिवन है, यस 9, ए का जो मान है वो कितना है 306, तो जो बी का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 657। अभी क्या निकालोगे, LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाय ये जो 9 है मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, कैंसिल आउट हो गया। अब 34 और 657 का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, तो कितना लगेगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा 22,338 इनका मल्टीप्लिकेशन है। सो LCM कितना आया अपना 22,338 और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेक वेदर 6n कैन एंड, चेक वेदर 6n, ये 6n नहीं है, ये 6 रेज टू पावर n है, 6 रेज टू पावर n, ओके, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एन नेचुरल नंबर n। यानी कि अगर हम n की कोई भी वैल्यू रखें 6 की पावर में, तो क्या जो आंसर आएगा या जो रिजल्ट आएगा वो कोई भी ऐसा होगा जिसका रिजल्ट, यानी कि जिसका एंड जो यूनिट जो पहले से या वंस जो डिजिट है वो 0 होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम 6 इंटू 1 करते हैं तो कितना आंसर आता है, 6 आता है। 6 की पावर जब 2 करते हैं तो 36 पावर आता है। 6 की पावर 3 करते हैं तो 216 आता है। तो वैसे तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि देखो ये यहाँ पर कहीं भी आ रहा है 0, नहीं आ रहा है, तो इसका कितना भी अगर हम यहाँ पर पावर रखेंगे 4 5 6, तो यहाँ जो इसका वंस प्लेस है वो सिर्फ 6 रहना है, ठीक है ना, तो यानी कि 0 नहीं आना। 0 किस किस में आता है, या तो जिसका कॉमन फैक्टर 5 इंटू 2 की फॉर्म में हो, या 10 का मल्टीपल हो, क्योंकि जो 10 के मल्टीपल है उनमें 0 आती है, ठीक है, या 2 इंटू 5 जिसका फैक्टर होगा उसके अगर हम पावर करेंगे तो उसमें 0 आएगा। ओके, तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम, इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, यानी कि कोई भी नंबर किससे एंड हो रहा है, 0 से हो रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, या तो वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, और या फिर डिविजिबल बाय 2 एंड 5, या वो 2 और 5 का डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 10 के जो फैक्टर हैं वो क्या बनेंगे, 2 इंटू 5 ही बनेगा। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो 6 के हैं वो क्या होंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और इसका पावर n। देखिएगा यहाँ 2 इंटू 3 पावर मल्टीप्लीकेशन यानी कि इसके फैक्टर बन रहे हैं, यानी कि 3 की जगह अगर 5 तो हो जाता तो हम बोल देते कि यस किसी भी n की वैल्यू के लिए 6n क्या है, 0 से एंड हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रखा है, ठीक है ना, या ये बोलिए कि इसके जो फैक्टर है अदर देन 2 इंटू 5 है, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये 0 से एंड नहीं होगा, या हमने यहाँ पर भी वैल्यू पुट अप करके देखा है 6 1 2 3, तो इनको भी ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि किसी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 रेज टू पावर n किसके साथ खत्म नहीं होता, 0 के साथ है नहीं खत्म होता।
ठीक है ना। देयरफॉर अब हम इसमें सिर्फ इतना लिखेंगे, देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 for any नेचुरल नंबर n। क्या क्या ऑब्जर्व किया, इसने पूछा था कि चेक करो कि 6 रेज टू पावर जो n है वो 0 से एंड हो सकता है क्या किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो हमने इसको एक रीजन बता दिया कि 0 से वही नंबर एंड होंगे या तो जिसका कॉमन फैक्टर या प्राइम फैक्टर 2 और 5 हो, या वो 10 से डिविजिबल हो, या वो 2 से डिविजिबल हो, या 5 से डिविजिबल हो। अगर इन तीनों के अलावा कोई और उसका फैक्टर है तो वो किस से एंड नहीं होगा, 6n या 0 से एंड नहीं होगा। तो हमने 6 इसके फैक्टर बनाए तो वो 2 इंटू 3 बने, 2 और अगर 3 जिसका फैक्टर है तो अगर हम उसकी पावर कोई भी नेचुरल नंबर n लेके हम इसका अगर वैल्यू निकालते हैं तो वो 0 से एंड नहीं होता। या फिर सेकेंडली हमने यहाँ पर भी प्रूफ देखा है कि हमने 6 की 1 2 3 कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो 0 से एंड नहीं हो रहा। तो देयरफॉर 6 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बस आपको ये एक्सप्लेनेशन देनी है और ये एक्सप्लेनेशन बतानी है, उसके बाद आप ये लाइन लिख सकते हो कि 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर के लिए वो क्या है 0 से एंड नहीं हो रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन वाई 7 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर का पता होना चाहिए। तो जो कंपोजिट नंबर हैं वो क्या होते हैं, जिनके दो या दो से अधिक फैक्टर हों। जैसे ये प्राइम का अपोजिट है, किसका अपोजिट है ये प्राइम। प्राइम किसको बोलते हैं हम, जिसका या तो वो खुद या 1 जिसका क्या हो कॉमन फैक्टर हो वही प्राइम होते हैं। और कंपोजिट होते हैं जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे क्या हैं कंपोजिट नंबर हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि जो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है इसको हमने क्या लेना है, देखिएगा यहाँ से हम 13 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद इसमें क्या बचेगा 7 इंटू 11 इंटू और 13 तो बाहर आ गया प्लस 1, ये आपके पास डिजिट रहने वाले हैं। और 13 इंटू 7 और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 77 प्लस 1, और ये हो जाएगा अपना 13 और 77 और 1 कितना हो गया 78। और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आता है, ये मल्टीप्लीकेशन मान लीजिए या ये मान लीजिएगा कि ये जो नंबर है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके और फिर 13 ऐड करते हैं तो अपने पास नंबर जो आएगा उसके फैक्टर ये बनेंगे 13 इंटू 13 इंटू 6। ठीक है ना। तो इस जो एक्सप्रेशन में क्या हो गया 6 और 13 इसके फैक्टर हो गए, और अगर 6 और 13 फैक्टर हो गए तो मतलब ये कौन सा नंबर हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। अगर मान लीजिए 13 के अलावा सिर्फ इसका 1 ही फैक्टर होता तो फिर हम कहते कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है। बट अब इसमें तो बहुत ज्यादा फैक्टर आ गए, 13 आ गया, 13 आ गया और 6 भी आ गया। तो क्या लिखेंगे, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज इट्स कॉमन या एज इट्स फैक्टर, therefore it is a composite number, therefore it is composite number। ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। सिमिलरली हम इसमें करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें क्या है देखिएगा 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 5 कॉमन लेके और इन नंबर को वापस मल्टीप्लीकेशन में देंगे। 6 इंटू अब की बार 5 नहीं आएगा, 4 3 इंटू 2 इंटू 1, और लास्ट में क्या बचेगा अपने पास है प्लस में 1 बचेगा। एक 1 तो ये आ गया और 5 की जगह भी क्या आ गया प्लस 1 आ गया। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू और इन सभी का जो मल्टीप्लाई हुआ 1008 और लास्ट में प्लस 1, और 5 और इंटू 1009। तो 1009 अपने आप में क्या है एक प्राइम, यानी कि ये आगे फैक्टर इसका 1009 का नहीं होता। इसलिए जो ये नंबर था यानी कि इसकी जो मल्टीप्लीकेशन आनी थी
वो ये मल्टीप्लीकेशन आ रही है, और इस मल्टीप्लीकेशन को हमने ये मान के चलिएगा पहले से ही फैक्टर में छोड़ दिया, 5 × 109 इसके फैक्टर हो गए, तो 1 के अलावा इसके और भी फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, तो 1009 फैक्टर है, हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्लियर? बस यही बताना था, और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है, ठीक है ना। बाकी ये लिखा हुआ तो यहीं भी कंपोजिट ही नंबर है, क्योंकि पता है कि ये इससे ज्यादा, बट हमने इसको और फैक्टराइजेशन में देख लिया कि इसका लास्ट फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो ये आपका कंपोजिट नंबर बन गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव one round of the field while the Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिएगा, यानी कि सोनिया और रवि हैं, ये क्या करते हैं, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये किसी सर्कुलर पाथ के चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ये रवि लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो सोनिया है वो कितनी देर में एक चक्कर लगाती है, 18 मिनट में, और जो रवि है वो कितनी देर में चक्कर लगाता है, 12 मिनट में। देखिएगा, अगर मान लीजिए ये 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है और ये 12 मिनट में, तो स्टार्टिंग जब से ये दौड़ना स्टार्ट किए तो सोनिया क्या निकल चुकी होगी, आगे, और ऐसा एक टाइम आएगा कि सोनिया दोबारा से रवि के पास से निकल कर जाएगी। अब वो टाइम हमने बताना है कि ये दोनों दोबारा किसी अपने पॉइंट पर या स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कितनी देर में मिलेंगे। तो हमने क्या निकालना है, देखिएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कि ऐसा पहला कौन सा डिजिट है जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है जिसपे ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। सो 18 के फैक्टर हमने बनाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 18 के जो फैक्टर बने वो बने 2 × 3 × 3, और जो 12 है उसके फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे 2 × 2 × 3। ओके, अब इसमें ये देखिएगा एलसीएम के लिए क्या चाहिए, कॉमन है वो लेने हैं, प्लस जो बच गए वो भी लेने हैं, तो 3 × 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। 36 मिनट के बाद वो दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। क्लियर? तो ये आपका हो गया आंसर आफ्टर 36 मिनट। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। ऐसे ही अभी हम इस वीडियो के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल ब्रेन कोर्स के साथ। थैंक यू।